Good morning, student. This is Shailesh Kannojia, who is standing to front of you, changing the way of learning Omni class. तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठंडी पड़ रही है, पड़ क्या रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा बचा के रहिएगा। तो देखिए, आज क्लास 9th वाले मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और देखिए कैसे कैसे क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कह रहा है इसमें रेडियो एक्टिव तो पढ़ाया था मैं आप लोगों को। रेडियो एक्टिव वे एलिमेंट होते हैं बच्चों जिसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा रेस क्या करती है, प्रोड्यूस होती है, निकलती है, ठीक है, ओमिट करता है। तो देखिएगा ये क्या, तो इसी में पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है जो कैंसर में उपयोग होता है, ठीक है। तो देखिएगा आयोडीन, ये तो जानते ही आयोडीन पहली बात ये याद रखिएगा, आयोडीन मिलता कहाँ से है, आप जानते हैं नमक में मिलता है, अच्छा सोर्स है। और दूसरा देखिए यूरेनियम 234, ये भी एक आइसोटोप ही है। प्लूटोनियम में भी एक आइसोटोप है। कोबाल्ट 60, इसको याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर में। और बता देता हूँ यूरेनियम 238 जो होता है बच्चों ना, वो हमारे जो परमाणु संयंत्रों में न्यूक्लियर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे यूज होता है। और ये प्लूटोनियम तो जानते हैं भारत में बहुत अच्छा इसका उत्पादन होता है प्लूटोनियम का, ठीक है, थोरियम का, प्लूटोनियम का नहीं थोरियम का, ठीक है। प्लूटोनियम भी एक एलिमेंट है। आगे देखिएगा, Which of the following pairs are isobars? इसमें कौन सा आइसोबार, देखिएगा बच्चों, एक आइसोटोप होता है, आइसोबार होता है। इसमें बड़े कंफ्यूज हो रहते हैं स्टूडेंट हमेशा कि क्या सर जी, क्या आइसोबार है, क्या आइसोटोप है, समझ में नहीं आता। तो चलिए मैं आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को ना जो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, गारंटी देता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिएगा ऐसे समझिएगा आइसोबार और आइसोटोप को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है, एटॉमिक मास ऑफ कितना है 35 37 है, ठीक है। इसको समझिए टोपी, ऊपर वाले को समझिए टोपी और नीचे वाले को समझिए पैर, ठीक है, ऐसे समझो। तो देखो जिसका टोपी अलग रहेगा ना, जिसका टोपी अलग रहेगा वो आइसोटोप हो जाएगा, समझ में आ रहा। जिसकी टोपी अलग वो आइसोटोप, टोपी से टोप, तो जिसकी टोपी अलग वो आइसोटोप, और जिसके नीचे का पैर अलग रहेगा वो आइसोबार होगा। तो देख लीजिए कौन सा टोपी एकदम सेम है, आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टोपी अलग अलग है, ये क्या हो गया आइसोटोप, हमें चाहिए आइसोबार, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसका भी टोपी अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा। जिसका टोपी अलग अलग रहेगा बच्चों आइसोटोप होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका भी ये भी आइसोटोप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसकी टोपी क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका टोपी जब सेम हो जाएगा तो आइसोबार हो जाएगा। जिसकी टोपी सेम वो आइसोबार, और जिसकी टोपी अलग अलग वो आइसोटोप, ठीक है। जिसका पैर अगर अलग अलग रहेगा ना तो आइसोबार होगा, जिसका पैर अगर अलग अलग रहेगा तो आइसोबार, जैसे इसका पैर अलग अलग है तो आइसोबार, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। देखिएगा कह रहा है कि एलिमेंट में वैसी कौन सी ऐसी चीज है जो डिटरमाइन करती है कि उसकी केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, ना उसके साइज पे, एलिमेंट के ना तो उसके साइज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है, वो एसिड है कि एसिडिक है कि बेसिक है, या फिर कह सकते हैं उसमें उसकी मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है ना वो आप कान डिटरमाइन कर सकते हैं किसके हिसाब से, साइज ऑफ एन एलिमेंट के, ठीक है। अब देखिए मोलर मास से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मोलर मास से इसका डिटरमाइन नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, देखिएगा वैलेंसी होती है बच्चों ना, जैसे कोई आप एलिमेंट लिए, उसके जो बाहरी ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहरी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, वैलेंसी होगा। वो कितना डोनेट करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, या कितना गेन कर रहा है वो इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज में बताएगा केमिकल बिहेवियर, तो याद रखिएगा वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी होती है ना वही उसकी केमिकल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन ही ले लेते हैं, चलिए कार्बन क्या कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं नाइट्रोजन 7 होता है ना, इसमें मैं बताया था पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
फिर दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 5 बचे, 1 2 3 4 5 बचे, 5 हो गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये अगर 5 हो जा रहे हैं तो इसका देख रहे हैं आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। अब बताओ ये गेन करेगा कि मतलब डोनेट करेगा, गेन करेगा कि डोनेट करेगा, बताइएगा। तो देखिएगा ये इसको डोनेट करना आसान है, लूज करेगा तो ज़्यादा, लूज करने में आसान नहीं, क्योंकि इसके पास 5 है। इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 3 लेना आसान है और 5 देना कठिन है, ठीक है। तो ये 3 क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा, लेगा किसी से। तो ये देखिएगा जो, और ये भी याद रखिएगा, जितने भी मेटल होते हैं ना, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करते हैं, ऐसा समझिएगा, लूज करते हैं, क्या करेंगे, लूज करेंगे। और जितने नॉन मेटल होते हैं ना वो एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों से लेते हैं, ठीक है, दूसरों से लेते हैं। इसी तरीके से देखिएगा, ये हो गया। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों, बताइए, मैग्नीशियम का भी बताएं। अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, यही होता ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैं बताया था, दूसरे में 8 आ जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 8 और 2 10, और फिर इसके बाद कितना बचा, अभी 10 तो हो गया, अभी बचा कितना है, 2 बचा है ना, क्योंकि 12 होते हैं। तो बाहरी वाले में कितना हो जाएगा, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो 2 क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 चाहिए डोनेट करने के लिए, और या तो 6 गेन कर ले या डोनेट कर ले, तो 6 लेना कठिन है, देना बहुत आसान है, ठीक। तो ये 2 डोनेट कर देगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इसके साथ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 282, यानी कि ऑप्शन नंबर 282 ये चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। देखिए जो पहला मॉडल दिया गया था ना एटम का, वो किसके द्वारा दिया गया था, आपको पता है, जे थॉमसन, प्लम फ्लेडिंग मॉडल, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जे थॉमसन के बाद फिर कौन आते हैं, बहुत सारे फिर वैज्ञानिकों का योगदान रहता है। फिर उसके बाद आते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, रदरफोर्ड जी आते हैं। फिर रदरफोर्ड के बाद नील्स बोहर जी आते हैं। इस तरीके से हम लोगों का क्रम चलता रहता है, तो ठीक है। तो देखिएगा जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है, इसका, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मॉडल दिया था एटम का, ठीक है, पहला मॉडल उन्होंने ही दिया था, ठीक है। और उन्होंने ही बताया था कि जो एटम होता है, एटम एक तरीके से तरबूज होता है, तरबूज में जैसे बीज उसमें धसे होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। इस तरीके से कहा था, किन्होंने कहा था, जे थॉमसन जी ने कहा था। रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज की थी कि कैसे उसमें न्यूक्लियस लाई करता है। इनका एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इनका बहुत है। फिर उसके बाद इनका भी कुछ चीज़ें जो था लिमिटेशन थी, तो उसके बाद आते हैं नील्स बोहर जी। तो नील्स बोहर जी बताते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लाई करेगा हर एक ऑर्बिट में, ठीक है।